हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। जो पिछला दिन सेट हुआ था, सेट 1, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन अब देने जा रहा हूं मैं, जिसमें आपके 20 प्रश्न होंगे और इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच आपका बेस्ट होना चाहिए, ताकि आप कम समय में उसको कैसे डील करेंगे। या तो आपको तरीका पता होना चाहिए या फिर ऑप्शन को कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आप रीजनिंग को समझ लेते हैं बहुत ही आसान, लेकिन वो आसान आपके मतलब लिए होता नहीं है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। ठीक है, तो हम लोग उसका बेस्ट अप्रोच अभी देखने वाले हैं, कैसे उसको सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उन संख्याओं का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आएगी। मतलब यहाँ जो व्हाइट का साइन है, यहाँ और यहाँ कौन कौन सा नंबर आकर फिट बैठेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग श्रेणी देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 11, 12, 13, 13, 17, 16, 23। अब आप यहां से ठीक सोच रहे थे कि 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तब तक आप कंफ्यूज हो गए कि 13 के बाद 14 होना चाहिए था, लेकिन यहां तो हो गया गड़बड़। अब इसको हम कैसे सोचेंगे, ध्यान दे दिए। हमको यहां पर दिख रहा है एक चीज कि 11 के बाद 12, 13, 17, तो यहां हमें कुछ प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम इनको एक सीरीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इस पे हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, इस सीरीज को बनाने में थोड़ा सा आप हमारा साथ देंगे। 11 से बढ़ते हैं 13, 13 से बढ़ रहे हैं 17। ठीक है, कितना बढ़ा 11 से 13, तो ये हो गया +2। 13 से 17 गए तो +4। अच्छा, 17 से आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 6, 23। देख रहे हैं, तो अगला जो बढ़ के आएगा, यानी 23 के बाद जो अगला नंबर ये वाला बढ़ने वाला है, वो 8 बढ़ने वाला होगा। तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31। 23 और 8 31। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, 23 में जोड़िएगा 8 तो कितना मिल जाएगा आपको, 31 मिल जाएगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें आपको दूसरा नंबर 31 दिख रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये हुआ बेस्ट अप्रोच। आप देखें कहां पे हमको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, कहां पे को प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, कहां पे ऑड नंबर्स, कहां पे इवन नंबर्स, उनका सीरीज कैसे बढ़ रहा है, बस आप क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इधर है, निम्न आकृतियों को दर्पण आकृति में आपको दिखाना है। देखिए, यहां पे एक दिक्कत होता है क्या, कि दर्पण आकृति मतलब मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब, आप कभी शीशे के सामने खड़ा होंगे तो होगा क्या कि आप अपने आप दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि आप बायां हाथ उठा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। मतलब दाहिना बायां हो जाता है, बायां दाहिना हो जाता है, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। और जैसे ही वाटर इमेज में आते हैं, वाटर इमेज का मतलब होता है सीधा उल्टा हो जाना। मतलब यदि आप सीधा खड़ा हैं तो आपका सिर जो होगा नीचे दिखाएगा, पैर ऊपर दिखाएगा, उसको बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, उसको जल चित्र कहते हैं। तो यहाँ है आपका प्रतिबिंब दर्पण वाला। लेकिन इसमें दर्पण को क्या किया है कि दर्पण यहां नहीं रखा, दर्पण को नीचे रख दिया। दर्पण को नीचे रख दिया। अब दर्पण जैसे ही नीचे आ जाता है, इसका मतलब होता है कि वो सीधा सीधा जल प्रतिबिंब बनाएगा। ओके, यानी कि इसका ठीक उल्टा कौन सा फिगर है, ये आपको देख के फिगर आउट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे ये नीचे तरफ है, मतलब ये तीर नीचे की तरफ आ रहा है, तीर मतलब ऊपर जाएगा, तो ये तो निश्चित होगा चारों में ऊपर है। तो ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, जब इसे सीधा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने वाला इसमें है और इसमें है, और इसमें तो है ही नहीं, तो ये पहले कट गया। ठीक है, अब देखते हैं, आंख जब नीचे से ऐसे घूमेगा, ये फिगर जब हम उल्टा करेंगे तो ये आंख जो ऊपर वाला है ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला नीचे देखिए, इसमें है, इसमें है, इसमें ऊपर हो गया है तो ये कट गया, इसमें भी ऊपर हो गया तो ये कट गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हुआ। तो जैसे ही हमको दर्पण चित्र कहेगा तो सीधा फिगर को उल्टा कर देना है। कब, जब नीचे शीशा हो। शीशा यदि इस किनारे दिया रहता है तो आपको ऐसे पलटी मारना होता। समझ गए? तो ये अप्रोच है इस दर्पण इमेज को करने का। आगे बढ़ते हैं। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के खाली स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए, इसको बनाने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे बनाएं। सबसे पहला तरीका है कि पहले आप इस लेटर्स को गिने, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर का ये पूरा पूरा सीरीज है। इसको हमें देखना है कि क्या बीच में आएगा भरने के लिए। तो इसको हम पार्ट वाइज तोड़ते हैं, कुछ इवन नंबर्स के पार्ट्स बना के, जैसे 4 4 का 4 पेयर कर देंगे, या फिर 8 8 का 2 पेयर करेंगे, ऐसे करके इसको तोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी लंबा हमको सीरीज दिख रहा है, 4-5 डिजिट का। ठीक है, क्या क्या है, सी बी डी डी बी,
मतलब सी जहां होगा उसके बाद ये सीरीज जरूर मेंटेन कर रहा होगा। हमको यहां दिख रहा है क्या, सी, और डी डी भी दिख रहा है, ये वाला डी डी भी दिख रहा है, मतलब इसके बीच में बी जो है ये जरूर इसमें आएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा बी। ठीक है, अच्छा बी हो गया, डी डी हो गया, उसके बाद फिर से एक बी आ रहा है, मतलब यहां पे हमारा बी आएगा। मतलब किसी ऐसे ऑप्शन को हमें टैकल करना होगा जिसमें दूसरा और तीसरा लेटर बी बी हो। तो देखिए इसमें दूसरा और तीसरा बी नहीं है, कट गया। इसमें दूसरा और तीसरा बी नहीं है, ये कट गया। इसमें भी दूसरा और तीसरा बी नहीं है, पहला बी है मतलब दूसरा बी है लेकिन तीसरा बी नहीं है, ये भी कट गया। इसमें केवल है और यही जाके एप्रोप्रिएट आंसर बनाएगा। समझ गए कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को? देखना है कि सीरीज कहां पर लंबा दिख रहा है, या फिर यदि 16 लेटर का है तो 4-4 पार्ट में तोड़ रहे हैं तो वो बराबर बराबर कहीं कहीं दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह से करके आप इसको डील करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि राघव प्लेज हॉकी को इस तरह से लिखा जाता है, समझ रहे हैं, 3 लेटर में इसे करके लिखा जाता है, तो अरुण वर्क्स हार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आखिर किस आधार पर लिखा है, यह हमें थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए यहां पे है राघव, आर ए, आर के आसपास का वर्ड कोई देखिए, आर से देखते जाए एक्स एफ एन आई, ऐसा मतलब एकदम आसपास नहीं है, बहुत दूर है। अच्छा आर से चलते हैं, आर ए जी एच ए भी, आर जेड ओ, ये कुछ पास लग रहा है, लेकिन जैसे ही राघव को लेके यहां पे आते हैं हम क्या देख रहे हैं कि भी यू ए बी जी एच ए जेड आर एस, समझ रहे हैं, एकदम आसपास मिल गया हमको। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इसका कोड कहीं इस टाइप का इसमें दिया होगा। ठीक है, अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं। ऐसे लिखते हैं आर ए जी एच ए भी, ये हो गया राघव। इसका कोड क्या लिया हुआ है? तो कोड इसका देकर रखा है यू बी जी एच जेड एस। अच्छा अब शुरू करते हैं मिलाना, मिलाना शुरू करते हैं। तो हमको एक चीज दिख रहा है कि यू भी ए बी जी एच ए जेड आर एस, इस तरह से उल्टा होके मिल रहा है। तो हम इसको यदि पलट के ऐसे लिख दें तो आपके लिए काफी आसान होगा इसको समझना। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं एस जेड एच जी बी यू। अब देखिए ऐसे बढ़ रहा है, ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, ध्यान देंगे इस पे। आर +1, ए के बाद -1, जी एच +1 और एच के बाद जी -1, ए के बाद बी +1 और भी के बाद यू आ रहा है -1, यानी कि पहले +1 -1 +1 -1 +1 -1। कब? उल्टा करके। मतलब कैसे कैसे सर, इतना आसान समझ दे। इसमें जो पहला वाला है वो इसके अंतिम वाले का कोड है और उल्टा करके +1 -1 +1 -1 ऐसे लेके जा रहा है। ये बातें एग्जाम के दौरान आपके दिमाग में टकल नहीं करेंगी। ठीक है, इतना खतरनाक कोडिंग है कि आप एग्जाम में इसको झेल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन आप यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको बता पा रहा हूं, ये मैं अभी एग्जाम में बैठा होता तो इतना जल्दी इसको टक्कल नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच आपको यही है, आप इसी से एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से। तो इस तरह से +1 -1 कब? उल्टा करके। अब हम आते हैं एक यहां से उठाते हैं अरुण को। ठीक है, तो अरुण को जब हम उठाते हैं ARUN, अब इसका कोडिंग कैसे होगा? इसका कोडिंग जो होगा वो हम करना शुरू करते हैं। अच्छा इसका जो कोडिंग होगा वो लास्ट वाले में जाके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला का लास्ट वाला जाके मिलेगा। तो चलिए हम इसका करते हैं, और ये जो लास्ट वाला होगा वो कैसे कैसे होगा? उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि N वाला का पहले आएगा। तो यहां से शुरू करते हैं, हम इसी को उल्टा लिख देते हैं, NURA ऐसे लिख करके लिख देते हैं। ठीक है, तब आपको सही सही मिल जाएगा, NURA। अब इसमें +1 करेंगे, +1 क्या होता है? N से M हो जाएगा, सॉरी यहां से लेते हैं ARUN, इसको करना शुरू करते हैं तो आपको मिल जाएगा M, U के बाद V, R के बाद मतलब QR, ये से बढ़ जाएगा Q,
और इसका हो जाएगा बी। तो एम भी क्यू बी करके हमको आया, तो ये एक में है नहीं, देखिए एम भी क्यू बी यहां भी है और एम भी क्यू बी यहां भी है। लेकिन यदि हम पहले वाले लेटर को टैकल करें तो यहाँ पे सी एस जेड आई और यहाँ पे ई क्यू एक्स आई, इससे हम पकड़ लेंगे एक बार में कि अब इसका आंसर कौन सा होना है, क्योंकि लास्ट वाला तो हमारा दोनों में मैच कर गया है, तो हमको पता चलेगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पे देखते हैं कि ई आएगा कि सी आएगा। ये किसके लिए आएगा, तो लास्ट वाले के आएगा, हार्ड के लिए आएगा। तो एच डी का एक बढ़ाएंगे तो ई आएगा, डी से एक बढ़ाएंगे तो ई आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि +1 पहले करना है, उसके बाद -1 आ रहा है। ठीक है, तो इससे बेस्ट अप्रोच से हमने सीखा कि इसको कैसे टैकल करेंगे। इसको एग्जाम में आप बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी है और आप यदि करने जाएंगे तो आप बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसको लास्ट में आप देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन को एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, सदृशता, जो एक जैसा दिखता हो। हमारे पास वर्ड्स कैसे कैसे हैं देखिएगा, KPNM, CXVE, GTRI, DWVF। तो आप लोग जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे, आपके दिमाग में ख्याल जरूर चल रहा होगा कि ये वर्ड्स जो दिख रहे हैं, जैसे K, इसका ठीक अपोजिट होता है P। सर ये अपोजिट कहां से आ गया, तो देखिए आपको थोड़ा सा सिखा दे हम क्या क्या होता है, कैसे कैसे। A B C D E F G H I J K L M, ये हो गया। इसका उल्ट मतलब इसके बाद जो होता है यहां से उल्टा हो जाता है, M से N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये किसी अपोजिट होते हैं। अपोजिट करने मतलब इन दोनों का जब सम करेंगे तो 27 आ जाता है। क्लियर, तो जिसको सम करने से 27 आ जाए समझिए कि वो उसका अपोजिट वाला है, उल्टा वाला है। क्लियर, क्योंकि 26 लेटर होता है तो 13 ऊपर हमने लिखा और उसका जस्ट अपोजिट 13 नीचे लिख दिया। तो सबसे पहले आता है के का उल्टा पी है कि नहीं, देखिए के का अपोजिट पी आपको दिख रहा है, तो के पी, और एन का एम तो एन का एम भी है। क्लियर, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। सी एक्स भी ऐसा आता है, तो देखिए सी एक्स ये भी आता है और भी ई ये भी आता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, देखिए लोग कहते हैं कि प्यार जो है वो आपके साथ जो अट्रैक्शन होता है उसी के साथ होता है, नहीं, अपोजिट वाले के साथ होता है। ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने को मिलता है। कैसे, देखिए एल का अपोजिट होता है ओ और भी का अपोजिट होता है ई। देख रहे हैं कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन, एल ओ भी ई। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, कई बार आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, सी का उल्टा एक्स, भी का उल्टा ई, भी वाला आ गया। ये भी वाला कई बार आता है इसलिए हमने इसको याद कर लिया था, एल ओ भी ई। ये लव जो है ना एक दूसरे का अपोजिट है, ये साथ नहीं है, और आप लोग साथ लेके चलते हैं अपने करियर को डुबा देते हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जी टी, अच्छा जी जो है वो टी का अपोजिट है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, और आर आई जो है आपको देखिए यहां दिख रहा होगा, ये भी अपोजिट है। सर सब तो साथ साथ मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे भी के साथ एफ आ जा रहा है, और जबकि भी के साथ ई को होना चाहिए, क्योंकि लव में क्या है, भी ई का अपोजिट है। क्लियर, तो आप उस वर्ड को केवल लव को याद रखिएगा, उससे बहुत सारा रीजनिंग एक बार में क्लियर होता है। ये ट्रिक है एक तरह का। तो यहाँ पे भी का अपोजिट ई होना चाहिए था, लेकिन एफ है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस वेन आरेख का चयन करें। वेन डायग्राम में क्या होता है कि कुछ चीजें आपको सामने दी होती हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिलाना होता है, कौन किसके अंदर जा सकता है। जैसे इसमें आपको बताना है बाघ, सरीसृप और कछुआ, इन तीनों को वेन डायग्राम में कैसे रखेंगे। देखिए बाघ जो है वो जंगली जानवर है, चौपाया है। सरीसृप एक कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं, और कछुआ जो है ये भी एक ऐसा जीव है जो सरीसृप के अंदर आता है। मतलब कछुआ जो है वो सरीसृप के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कि सर ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये कछुआ और ये सरीसृप, बिल्कुल हो जाएगा। और बाघ जो है वो बिल्कुल ही इनसे अलग है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए वो सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप कहें कि सर ये इसको सरीसृप मान लें, बाघ और कछुआ अलग अलग कर दे, तो बाघ तो सरीसृप है नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। आप कहते हैं कि तीनों जानवर ना है, तो सरीसृप के अंदर बाघ आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि बाघ चौपाया जानवर, सरीसृप तो है नहीं।
और तीनों एक दूसरे के अंदर आएंगे नहीं, तो इसलिए सारा ऑप्शन गलती होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होता है, क्योंकि इसमें कैटेगरी बांटना होता है, कौन एक दूसरे के अंदर आ सकता है उसको वेन डायग्राम के अंदर रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाता है। इसमें क्या होता है, कई बार आपको रैंकिंग या फिर मतलब ये लाइन दिखाना होता है, कौन किसके बाद क्या है। जैसे हम अभी सबसे पहले क्या थे, बच्चे थे, बच्चे के बाद जवान हुए, जवान के बाद किशोर, मतलब हमारी एक अवस्था आएगी जिसको नैतिक अवस्था कहते हैं, उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे। तो ये हमारी अवस्था चल रही है क्रम से, उस तरह से यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले देखिए आता है अंडा, अंडा के बाद आएगा आपका लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, नहीं अंडा लार्वा प्यूपा वयस्क, ठीक है इस तरह। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क कौन कौन सा होगा, अंडा लार्वा यानी कि 2 4 1 3, ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए तो 2 4 1 3, ये आपका सही हो जाएगा, अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क। ये रेशम के कीट जो अंडे देते हैं ना, जिससे आपका रेशम बनता है, उसका ये पूरा प्रक्रम है। पहले अंडा होता है, फिर उससे लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा होता है, प्यूपा से वयस्क हो जाते हैं, तब जाके वो रेशम देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चिन्ह को प्रतिस्थापित करना है। अच्छा, कैसे ये क्वेश्चन को डील करते हैं ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग सारा ऑप्शन चेक कर देते हैं, अरे सारा चेक ही नहीं करना है, कैसे इसका बेस्ट अप्रोच हम लगाएंगे, ध्यान से सीखिए। कह रहा है कि चिन्हों को बदलिए और देखिए कि लास्ट में 21 किससे आंसर आ रहा है, किसको आपस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है भागा के चिन्ह को। जहां भाग का चिन्ह है, क्या वो नंबर, उसके पहले वाला जो नंबर है वो इससे कट रहा है, दिख रहा है कि 12 से 48 आराम से कट जाएगा, तो इसको हम छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही हमको कटने वाला मिला भागा के चिन्ह में, इसको छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही आपको रुला देगा। जहां छेड़े बस रुलाएगा, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, चल तुम कट जाना आराम से। बाकी देखते हैं, तो भागा इसमें था और भागा इसमें था, ये दोनों ऑप्शन ऐसे खत्म, मतलब आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं यहां पे हम देख रहे हैं कि इतना सारा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो बड़ा नंबर आ रहा है, क्लियर। और यदि हम प्लस और गुना को आपस में इंटरचेंज कर दे, जैसे देखिए यहां पे गुना है और यहां पे प्लस है, तो जब हम गुना और प्लस को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये गुना वाला के जहां पे प्लस आएगा तो छोटा कर देगा और यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब ये छोटा नंबर जहां गुना आएगा तो ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा कि इतना आंसर बड़ा लेके आए। तब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को चेक करेंगे, इस ऑप्शन को चेक करेंगे दोनों को, लेकिन पहले वाले को यदि चेक करके देखें हम, तो देखिए क्या होता है, 48 भागा 12, और क्या करना है, गुना के जहां पे -3 + 5 और माइनस यहाँ पे गुना 4, तो क्या ये सॉल्व होगा, तो 12 चौके 48, यहाँ पे 4 आया, -3 और 5 चौके 20, गजब, 4 - 3 1 और 20 1 21 हो गया। ये आपका पहला वाला ही सही होगा। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, कभी भी भागा का चिन्ह जहां दिखेगा उसको छेड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, या फिर काट के देखिए कि वो सही से कट रहा होगा तो उसको मत छेड़िए, पहले इन सबको देख लीजिए, लास्ट में उस पर पहुंचिएगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि भागा जैसे देंगे पूरा का पूरा समीकरण एकदम छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखना है कि लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है कि बड़ा नंबर आ रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको अप्रोच लगाना होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बाकी मतलब बहुत सारे लोग छोड़ के चलाते हैं। देखिए इसको करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, हम कोई साइंटिफिक तरीका नहीं बताने वाले हैं। जब भी आप सेट सॉल्व करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सोचिए, आप अपने सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे कैसे कैसे, इसमें कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, और इसमें कई लोग 2-4 घंटा का लेक्चर पूरा बना देते हैं, भाई लेक्चर नहीं बनाना है। देखिए कैसे कैसे हुआ, कोई भी मछली पेन नहीं है, हम यहाँ पर लेते हैं मछली, क्या लिखते हैं, मछली, और कोई भी मछली जो है वो पेन नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं पेन। इन दोनों के बीच में कोई सटम नहीं है, एकदम अलग है, कोई इसके बीच में संबंध नहीं है, ठीक है, कोई मछली पेन नहीं है, सभी कुंजियां पेन है, यानी कि जितनी भी कुंजियां हैं वो सब पेन के अंदर हैं, तो पेन के अंदर हम डाल देते हैं कुंजी, जितनी भी कुंजियां हैं वो सभी पेन हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है निष्कर्ष में कोई भी कुंजी पेन नहीं है, कोई भी कुंजी पेन नहीं है, तो है इसके अंदर है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये गलती हो जाएगा वर्ड, क्योंकि कोई भी कुंजी पेन नहीं है ऐसा नहीं है, इसके अंदर है तो है, लेकिन नहीं है कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया वर्ड। ये वाक्य
गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोई भी पेन कुंजी नहीं है। देखिए अगला है, कोई भी पेन कुंजी नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है लेकिन ये कह रहा नहीं है, इसलिए ये भी गलत। कुछ पेन कुंजियां हैं, कुछ पेन कुंजियां हैं तो बिल्कुल है, कुछ पेन तो कुंजी है ना, तो इसको हम सही मानेंगे। ठीक है, कुछ कुंजियां मछलियां हैं। देखिए जब पेन को ही कह दिया कि मछली नहीं है, ये अलग है, और पेन के अंदर कुंजी है तो उसका तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि वो मछली के पास जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ कुंजियां मछलियां हैं तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपका कट जाएगा। बचा कौन? केवल ऑप्शन मतलब 3 जो स्टेटमेंट था वो सही रहा। अब ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला में आए केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो हाँ केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, बाकी कोई अनुसरण नहीं करता है। क्लियर? यदि ये सब पॉजिटिव कहा होता ना तो ये तीनों सही हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं कोई भी कुंजी पेन है, मतलब कुछ कुंजी पेन है, कोई कुंजी पेन है, तो दोनों सही हो जाता है, लेकिन कोई भी नहीं है कहा है, इसलिए इसको हमने काट दिया है। बढ़ते हैं आगे। आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है, आईपीएल जो गेम होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका संबंध क्रिकेट से है, वही संबंध विंबलडन का किससे है? देखिए आईपीएल होता है क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, एशियन गेम्स होते हैं, मतलब त्रिकोणीय सीरीज होता है, इस तरह से बहुत सारे गेम होते हैं। इस तरह विंबलडन जो है वो टेनिस का एक गेम होता है। ठीक है, 4 तरह के टेनिस के मुख्य गेम आपको देखने को मिलते हैं, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन। ठीक है, तो इसमें आपको विंबलडन जो है वो टेनिस का एक गेम है। जैसे फुटबॉल में आपने जीके में पढ़ रखा होगा, बहुत सारा कप होता है, यूरोपा लीग होता है, ये होता है, वो होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दी गई संख्याओं के समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। ये काफी नया ट्रेंड है। ये क्वेश्चन अब 1-2 सालों से काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, पहले के ये चैप्टर्स में था ही नहीं। तो इसको कैसे करते हैं, देखते हैं कि ये नंबर जो इधर दिया गया है 12, 30 और 204, ये आपस में कैसे कैसे संबंधित है, ये यदि हमने पता लगा लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यदि हम 12 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 144, और ये जो पावर 2 है इसका 30 में गुना कर दें, यानी कि 30 गुना 2 करें तो ये हो जाएगा 60, और इसको यदि इसमें जोड़ते हैं 60 प्लस 144 तो ये हो जाता है 204। इसका मतलब क्या है कि 12 जो पहला नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देना है और इसमें उस स्क्वायर को गुना कर देना है, तो ये नंबर जोड़ के आना चाहिए। तो इधर देखते हैं 4, 12 और 28 को, 4 12 और 28 को देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा संबंध नहीं है क्योंकि 4 चौका 16 और 12 दूना 24, ये बिल्कुल ही ज्यादा हो जाएगा। इधर आता है 9 12 225, तो 9 9 81 और 12 दूना 24, ये भी 225 नहीं आएगा। अच्छा 11 करते हैं, 11 अगर 121 और 15 दूना 30, ये भी 236 नहीं पहुंचेगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में देखिए 15 15 225, 15 में 15 से गुना करते हैं कितना आता है 225, और 20 दूना 40, तो 225 और 40 मिलके 265 हो जाते हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा 15 20 265। ठीक है, तो इसमें देखना था नंबर्स के साथ खेलना होता है कि ये नंबर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि हमने स्क्वायर करके इस तरह से करके बनाया, कोई और जो होगा इंसान वो कुछ और अप्रोच से बनाया होगा। समझ रहे हैं, ये बनाने का एक ही तरीका नहीं हो सकता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अगला इंसान जो है वो कुछ अलग तरीके से इसको बनाया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी तरीका चलेगा। देखिए रीजनिंग में कोई एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी से आप बना सकते हैं। बढ़ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक पेपर लिया गया, पेपर को पहले ऐसे मोड़ा गया, मतलब यहां से ऐसे घुमा दिया गया, फिर उसी पेपर को ऐसे से ऐसे मोड़ा गया। ठीक है, इस पेपर को कैसे कैसे मोड़ा गया, पहले ऊपर से नीचे तरफ मोड़ दिया गया, फिर जब नीचे मुड़ गया तो इसको ऐसे लेके ऐसे मोड़ दिया गया। अब यहाँ पे एक कट लगाया गया, अब इसको खोलना है और बताना है कि इस पेपर पे कट कैसा रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे इस पेपर को ऐसे मोड़ा गया, ऐसे खोला जाएगा, ऐसे जब खोला जाएगा एक आपको यहाँ पे कट लगा हुआ मिलेगा, देखिए एक यहाँ पे आपको ऐसा कट लगा हुआ मिलेगा, और दूसरा कट आपको यहाँ ऐसा मिलेगा। क्लियर, ये आपने इधर खोल दिया इस पेपर को। जैसे ही आपने पेपर को इधर खोल दिया, अब आपको क्या करना है कि पेपर को इधर खोलना है। ठीक है, जब आप पेपर को ऊपर की तरफ खोलेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक ऐसा मिल जाएगा, मतलब ये पूरा गोल हो गया। क्लियर,
अब ये जो था ये ऊपर भी जाएगा और एक ऐसा करके बनाएगा, और ये जो था ये जब ऊपर जाएगा तो इधर भी बनाएगा, और इधर जब आया था तो इधर भी एक ऐसा बनाया होगा। तो इस तरह का ऑप्शन कोई है कि नहीं ये हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ वापस सटे हुए हैं, सटा हुआ हो नहीं सकता है, दूगो हो नहीं सकता है, और ये भी दूगो है, ये भी नहीं हो सकता है केवल ये। समझ गए? तो इस तरह से पेपर जिस तरह से मुड़ा हुआ है वैसे ही तह से खोलना है। और कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत होता है, तो आपको बस दिक्कत नहीं मोल लेना है। जो आपके पास रफ शीट है, रफ शीट उठाइएगा, रफ शीट का एक छोटा सा कोना काटिएगा, फाड़ दीजिएगा अपने से, ठीक है, चौकोर फाड़ के जैसे जैसे बोला वैसे मोड़िएगा, मोड़ के जैसे काटने का आप कलम से छेद के काट दीजिएगा, वहीं पे खोलिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? और मिरर इमेज जो था ना, मिरर इमेज का ही बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा 1-2 दिन के बाद, अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो बता देता हूं, छोड़, दया आती है आप लोगों को कि आप उसमें भी गलती कर देते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं एग्जाम में, आधार कार्ड तो जरूर लेके जाते हैं। आधार कार्ड आपके लेमिनेट किया होता है, वो आपका शीशे की तरह चमकता है, समझ जाइएगा एकदम शीशा है, और नहीं होगा यदि चमकता तो चमकदार लेके जाइएगा। और जहां पे फोटो दिया है ना मिरर इमेज का, बस वहीं पे आधार कार्ड सटा दीजिएगा, ऐसे आधार कार्ड लिए ऐसे करके सटा दीजिएगा। जैसा इमेज इस पे बनेगा आधार कार्ड पे, जो फोटो इस एग्जाम में दिया होगा, बस वही वाला आंसर मार दीजिएगा, 1 सेकंड में आंसर खत्म। सोचना ही नहीं है कि कैसे वो आंसर आया, बस देखना यही है कि क्वेश्चन में कहां इमेज रखा है, मतलब मिरर कहां रखा है। वैसे ही अपना आधार कार्ड को ऐसे सटाइए, मान लीजिए नीचे दे दिया है तो ऐसे आधार कार्ड सटाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कैसा आ रहा है इमेज, जैसा आया है आंसर मार देंगे। यदि ऐसा नहीं है, इधर दे दिया आपको इमेज मान लीजिए, तो ऐसा लगाएंगे आधार कार्ड, इसमें कैसा इमेज बन रहा है बस लेके आंसर मार देंगे। देखें कितना अप्रोच है, खतरनाक एकदम। बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया, लेकिन ये खतरनाक अप्रोच है। बस सटाइए सीधा, यहाँ ऑफलाइन में तो कोई मतलब है ही नहीं उपाय, ऑनलाइन वाले में जरूर कर लीजिएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो आंसर होगा वो आपको बीएसएफ यदि आपको मिल रहा होगा वहां से सीएसएफ तक पहुंचाने में मदद करेगा। सिलेक्शन तो सबका होना है। पढ़ते हैं आगे। 6 लोगों का एक ग्रुप है जिसका फोटो खींचना है, और 6 लोग लाइन से खड़ा है कैमरा का सामने, इस तरह से बोर्ड पे खड़ा हो गया सब कोई, सामने कैमरा है हमारे, और सबका फोटो खींचना है। लेकिन खड़ा होने में दिक्कत क्या है कि सब कोई कह रहा है कि ना हम तोरा जोड़े, हम तोरा जोड़े। अब बात यहाँ पे फंस जाती है, कैसे कैसे लोगों को खड़ा करना है, ध्यान रखेंगे। P ठीक N और S के बीच में खड़ा है। P कहां खड़ा है? N और S के बीच में। हमें पता नहीं है कि S इधर है कि N इधर है, ये बात पता नहीं, लेकिन P इन दोनों के बीच में जरूर है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हम लिख लेंगे कि P N और S के बीच में, यदि N इधर है तो S इधर है, यदि S इधर है तो N इधर है, ऐसा पॉसिबिलिटी लेंगे आगे। जबकि Q N के बाईं ओर पड़ोस में है, Q जो है वो N के बाईं ओर, यदि N को यहां रखते हैं, सपोज कीजिएगा यहीं से आप धर लेंगे क्वेश्चन को, यदि N को इधर रखते हैं, इसका बाईं ओर इधर होगा, और बाईं ओर कह रहा है Q है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि P है, तो बात यहां पे फंस गई ना। यानी कि हमको एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि यहां पे हम P को तो जरूर रखेंगे, लेकिन यहां पे हमारा N नहीं आएगा, यहां पे हमारा S रहेगा। तब N कहां रहेगा? N इधर रहेगा, N इधर होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाईं ओर Q है, तो यहां पे हमारा Q बैठ गया। क्लियर? यहां पर रहता तो दिक्कत कर, चूंकि P का पहले से स्थान निर्धारित था। आगे कह रहा है कि Q N के बाईं ओर पड़ोस में है, O दाएं छोर पर है। O का स्थान एकदम निर्धारित कर दिया कि तुम दाएं छोर पे ही रहोगे, और दायां छोर इधर, और यहां आ गया आपका O। कितने लोग हो गए? 3 2 5 लोग व्यवस्थित हो गए। अब कौन है? जबकि उसके बाईं ओर पड़ोस में R है, O के बाईं ओर पड़ोस में R है, तो O को थोड़ा सा और घसका देते हैं। O यहां हो गया, इसके बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इधर, यहां पे कौन है? R है। अब 6 लोग खड़ा हो गए, अब इनका फोटो खिंचाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि S के दाईं ओर कौन खड़ा है? S के दाईं ओर, S के दाईं ओर कौन है? R। ऑप्शन आपका R सही हो जाएगा। इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है। इमेजिन कीजिए ये 6 लोग नहीं है, ये 6 आपके दोस्त है, और ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और ऐसे ऐसे पोज देने की बात कर रहे हैं। आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक निश्चित कोट भाषा में FEVERISH को 29 के रूप में और COUNACL को 98 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में म्यूटेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए लिखा गया है FEVERISH, इसको लिखा गया है 29। जैसे ही आपको कुछ नंबर्स में लिखा हुआ मिल जाना है इनका कोड, इसका मतलब समझ जाना है कि सबका पोजीशन वाला कोड उठाया गया है और उसको ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया, कुछ ना कुछ करके यहां पे दिया गया है। क्लियर? तो F जो होता है इसका पोजीशन कोड होता है 6, E क्या होता है पोजीशन कोड 5, यानी कि 5वें स्थान पे आता है। उस तरह से V जो है
वो आता है 22 नंबर पे, ई जो आता है 5 नंबर पे, आर जो आता है कितना नंबर पे आ जाएगा, ई जे ओ पी क्यू आर 18 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। आई कितने पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। एस कितने पे आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस यानी किया जाएगा 19 पे, और एच कितने पे आ जाएगा, आई 8 पे आ जाएगा। इस तरह से यह कोडिंग है। इन सबको जोड़ के देखते हैं क्या होता है। 6 5 11, 11 और 22, 33, 33 5 38, 38 और 18, 38 और 18 56, 56 और 9 65, 65 और 20 85 यानी कि 84, 84 और 8 92, ये होता है 92। लेकिन यहां पे दिया हुआ है 29। माजरा समझ में आया, ये 29 को 92 लिख दिया है। देखिए कितना घचटाई किया है, हो रहा है 92 लेकिन लिखा है 29। अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अब सीधा हम इसका कोड लेंगे। आप लोग इसका भी जोड़ के देखेंगे तो ये आ जाएगा 89 और इसको कर दिया है 98, ठीक है। तो अब आते हैं म्यूटेड को कैसे करेंगे। तो सबका कोड लिखेंगे MUTAED, जो कोड लिखेंगे उसको जोड़ेंगे, जोड़ के जो उल्टा वाला आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा शायद 48 आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, 84 आएगा जोड़ने के बाद, उल्टा करोगे तो 48 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो में। स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर था, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे अपने अपने स्थान बदल लेते हैं तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए चंचल ही अपने स्थान को बदल रही है, ठीक है। तो पहले 11वां फिर 22वां, और ये चंचल ओवरलैप हो रही है पंक्ति में। यानी कि इसको ऐसे डील करते हैं हम। क्वेश्चन जब क्लास में करवाएंगे इस पूरे चैप्टर को, आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। अभी शॉर्ट में बताते हैं कि जब एक ही आदमी अपना स्थान को इधर से इधर पलटी करता है तो क्या करते हैं, उसके पहले वाले स्थान फिर बाद वाले स्थान, इन दोनों को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा टोटल पंक्ति में कितने लोग थे। तो 11 + 22 33, 33 - 1 32 लोग उस पंक्ति में थे। ये सीधा आप आंसर मारेंगे। बढ़ते हैं आगे। अभय के चाचा उसके लिए कोंकण से कुछ आम भेजते हैं। कोंकण एक जगह है, ठीक है, कोंकण रेलवे का नाम आपने सुना होगा। यदि वह प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम खाता है तो वे 60 दिन तक चलते हैं। रोज कुछ निश्चित संख्या में आम को खाए तो आम चलता है 60 दिन। देखिए ये रीजनिंग है नहीं, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैथ का, लेकिन दे दिया है रीजनिंग में। तो कई बार कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिए जाते हैं, उसको कैसे डील करना होता है ये आप मैथ्स में तो बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं। चलिए हम उसको रीजनिंग में डील करते हैं। लेकिन अभय का चचेरा भाई राजीव उसके साथ छुट्टियां बिताने आता है और दोनों 36 दिन में आम समाप्त कर देते हैं। यदि राजीव अकेले आमों को खाता है तो आम कितने दिनों तक चलेंगे ये आपको बताना है। देखिए अभय के चाचा जाए, मतलब नाम इतना ज्यादा दे देगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे। आप बस इतना सोचिए कि एक अभय है और एक राजीव है। यदि अभय काम करे तो 60 दिनों में काम खत्म होता है, और दोनों मिलकर करते हैं। कौन कौन छुट्टियां बिताता है, दोनों 36 दिन में आम समाप्त करते हैं। यानी कि अभय यदि काम करे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, अभय यदि काम करे तो 60 दिन में खत्म होगा, और अभय प्लस राजीव काम करते हैं तो 36 दिन में काम खत्म होगा। तो कह रहा है कि यदि राजीव अकेले करता तो कितने दिन में काम खत्म होता। बस यही है थीम क्वेश्चन का। इतना ज्यादा लिखने पढ़ने का जरूरत कुछ नहीं था, बस थीम इतना ही था जो आपको समझना था। हमने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो 36 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 180। यानी ये काम 180 को था। यदि ये 60 दिन में करता है मतलब रोज 3 वो करता है, और ये दोनों मिलके 36 दिन में करते हैं मतलब रोज 5 करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है और ए और आर मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। यानी कि आर जो है वो एक दिन में अकेले 2 काम करता होगा, और जब 2 काम करता है अकेले तो 180 काम खत्म करने में कितना दिन लेगा, 180 बटा 2, और ये कट करके आपका आ जाएगा कितना 90। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 90 दिन में वो अकेले इसको खत्म करता। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे। उस विकल्प का चयन कीजिए कि जो अक्षर समूह के निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहां पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए यहां से VSP फिर NKH इस तरह से घट रहा है, ठीक है। जैसे देखते हैं VSP, V के बाद कितना घट के S आ रहा है। देखिए इधर से चलते हैं। यदि PQRS STUV 3 बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहां से कीड़ा चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। VSP ऐसा आया है, तो इधर से बढ़ते हैं। यदि हम इधर
QRS यानी कि +3 इधर जा रहा है, S से आगे बढ़ते हैं STUV, ये भी +3 आगे जा रहा है। तो इस तरह से आते हैं HIJ K3, फिर KLMN 3, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा जिसमें 3-3 घट के जा रहा होगा, वही हमको देख लेना है। STUVWX, ये गलती हो गया। QRSTTUVW, यही शायद सही होगा। STU, ये गलती है। RSTUVWX, ये दोनों लग रहा है। QRSTTUVW, ये गलत है, ये वाला आपका सही है इस अप्रोच के अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8 व्यक्ति A B C D E F G और H 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और कैसे कैसे बैठे हैं ये आप ध्यान देंगे। A H के बगल में है, यानी कि जहां H है इसके बगल में A है, इस तरह से बैठे हैं। A H के बगल में सामने की पंक्ति बैठा है, H के बगल में सामने की पंक्ति, मतलब एक पंक्ति ऊपर में है और एक पंक्ति नीचे में, सामने की पंक्ति में लिख दिया। F ठीक C और B के बीच में बैठा है, F जो है वो C और B के बीच में बैठा है, आसान में लिख दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इधर लिखते हैं क्या क्या था, फिर से इसको ले आते हैं। AH नीचे CFB, इधर लिखते हैं AHCFB, ऐसा रखते हैं। किसी भी कोने पर नहीं बैठा। E जो B के सामने बैठा है, E किसके सामने बैठा है, B के सामने बैठा है। E के सामने है, B के सामने है E, लेकिन ये किसी कोना में नहीं है, मतलब इसके बाद एक आदमी होगा। D पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है, D जो है पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है, मतलब इसके सामने एक कोई है। ठीक है, यदि H एक कोने में बैठा है, H जो है वो एक कोने में बैठा है, H एक कोने में बैठा है, तो F के सामने कौन बैठा है, H कह रहा है कि एक कोने में बैठा है, H के लिए कहता है A H के बगल में सामने की पंक्ति में। ठीक है, चलिए निकल गया। तो H को इधर करते हैं, A को इधर कर देते हैं। क्लियर, H इधर कोने में है और इसके बगल में A है, तो कह रहा है कि F के सामने कौन बैठा है, तो F आपका यहां पे आ जाएगा, क्योंकि E को कह रहा था कि E जो कि B के सामने वाला किसी कोने पर नहीं है, तो F आपका यहां पर आ जाएगा। और F के सामने कौन है, F तो इधर ऑलरेडी नीचे हो चुका था ना। F के सामने कौन आ जाएगा, F के सामने आपका A पड़ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सजाना नहीं है। उस संख्या का चयन करो जो निम्न पैटर्न के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस पैटर्न को देखना है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा ये देखना है। देखते हैं इधर ये कैसे कैसे सीरीज बनाया है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे चीजें समझ में आएंगी। 5 से बढ़ के 115 हो जा रहा है, 6 से बढ़ के 206 हो जा रहा है, 8 से बढ़ के 502 हो जा रहा है, 9 से बढ़ के 719 हो जा रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, तो 5 को यदि बढ़ाते हैं हम, पांच का क्यूब करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 5 25 5 125 और दे रहा है 115, यानी कि 10 माइनस हुआ होगा तो ये 115 आया होगा। तो सारा में ऐसा आना चाहिए। 6 का यदि क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 6 छक्का 36 छक्का 216, एकदम बिल्कुल धरा गया 216। इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 206, एकदम यही है। मतलब क्यू कर रहा है, घटा रहा है। अच्छा, हमने क्यू कैसे पकड़ लिया, तो देख रहे हैं कि सारा क्यूब के पास ही जा रहा है। 8 का क्यूब करते हैं 8 64 8 512, 9 9 81 9 729, सब क्यूब के आसपास जा रहा है। मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्यूब से ही निकल पाएगा, ये अप्रोच है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 से आगे बढ़ते हैं, 7 7 49 7 343, तो 343 में भी 10 माइनस करना होगा, 10 माइनस करने कितना आ जाएगा 333, और 333 आपको आंसर में डी में दिख रहा है। इस तरह से हमारे 20 प्रश्न जो हैं वो रीजनिंग के खत्म होते हैं। ये सेट 1 था। सेट 2 का सॉल्यूशन जो है वो कुछ देर बाद वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।